हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर का और ये जो वीडियो है ये है मंडे का, मीन्स कल का। तो अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। गोल्डी सुबह चली गई थी स्कूल, उसको ब्रेकफास्ट में मैंने आलू पराठा दे दिया था। और रात को ना मैंने काले चने भिगोए थे थोड़े से, तो वो बॉईल कर लिए थे मैंने सुबह ही। क्योंकि अगर कुछ बॉईल करने वाला काम होता है ना, तो वो मेरा सबसे पहले रहता है, उठते ही मैं वो चीज़ बॉईल करने इंडक्शन पे रख देती हूँ, तो वो कम कर देती हूँ और वो अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। तो काले चने मैंने बॉईल किए थे और अभी दोपहर को ना मैं उन्हीं की सब्ज़ी बना रही हूँ। कुछ चने मैंने हस्बैंड को दे दिए थे, वो 11:30 गए थे आज ऑफिस, तो उनको मैंने टिफ़िन में डाल के दे दिए थे। अलग से एक उसमें ना टमाटर, हरी मिर्च वग़ैरह, खीरा कट करके दे दिया था छोटा-छोटा, उसमें मिक्स करके लेमन भी, और वो खा लेंगे। तो बस अभी गोल्डी के आने का टाइम होने वाला है, अभी हुए हैं 1:30 और 2 बजे तक गोल्डी आएगी, तो तब तक मैं सोच रही हूँ खाना अपना रेडी कर लेती हूँ। तो यही काले चने वाली सब्ज़ी मैं बनाऊँगी और बहुत ही सिंपल आज बनाऊँगी। आलू और टमाटर, हरी मिर्च डाल के, बस जीरे का छोंक लगा के, प्याज़ लहसुन मैं नहीं डालूँगी। और आज हुआ क्या है ना, मतलब आज मंडे है, तो मैंने सोचा था कि मैं फ़ास्ट रखूँगी, 16 सोमवार वाले स्टार्ट करूँगी। और मैंने रखा भी था आज का, पूजा वगैरह कर ली थी, सुबह मंदिर गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ ना, मतलब अभी गोल्डी की छुट्टियाँ पड़ जाएँगी, 17 तक उसको स्कूल जाना है, उसके बाद उसकी समर वैकेशन पड़ जाएँगी। तो फिर जाना है मुझे अपने घर, मतलब मायके अपने। और वहाँ पे जो मेरी भाभी हैं उनको, मतलब वो प्रेग्नेंट हैं, उनको बेबी होगा। तो अभी मतलब उनका उसी टाइम के आस-पास होगा जब मैं जाऊँगी। तो फिर मम्मी से मेरी बात हुई, तो मतलब मैंने जैसे फ़ास्ट रखा था, फिर मम्मी, मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे आने के बाद पूजा-पाठ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब ऐसे घर में होता है, मतलब छोटा बेबी आता है, तो कुछ दिन तक पूजा वगैरह नहीं होती ना, जब तक वो हवन वगैरह नहीं हो जाता। तो फिर दोपहर तक मैंने फ़ास्ट रखा था आज, और इसीलिए प्याज वगैरह का भी मतलब यूज़ किया नहीं था, हस्बैंड को भी नहीं दी थी मैंने चनों में डाल के, और सब्ज़ी भी मैंने बिना प्याज के ही छोंक ली थी। फिर शाम को ये सब बातें हुई मम्मी से, तो फिर मम्मी बोलने लगी कि नहीं, मतलब अभी मत रखो तुम, वहाँ से वापस जाने के बाद तुम रख लेना, तब स्टार्ट कर लेना। तो फिर मुझे, मतलब भगवान जी के हाथ जोड़ के और बीच में ही मतलब खाना खाना पड़ा, कि मतलब ऐसे भी नहीं चलेगा ना कि एक मैं यहाँ पे कर लूँ और फिर वहाँ जाके पूजा पाठ नहीं होए, बीच में छूट जाए, वो भी सही नहीं लगता। तो मैं बस जब अपने घर से वापस आ जाऊँगी, तब मैं फिर फ़ास्ट रखना स्टार्ट करूँगी। तो इसीलिए मैंने सब्ज़ी भी ना बिना प्याज़ लहसुन के छोंक दी थी ऐसे ही। पता नहीं था कि हाँ, ऐसा भी होगा, मतलब सोचा तो यही था कि हाँ, फ़ास्ट रखूँगी, लेकिन वो कैंसल हो गया कुछ इसी वजह से, तो बस। तो सब्ज़ी मैंने छोंक दी है और अभी गोल्डी के आने में कुछ मिनट हैं, तब तक मैं ये कपड़े वग़ैरह उतार लेती हूँ। और बाहर का मौसम देखिए, मतलब यहाँ से तो व्यू इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, मतलब लिटरली ये क्वार्टर छोड़ के जाने का कहीं मन नहीं होता, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब खुले-खुले हैं, शाम को नीचे चले जाते हैं, बहुत मन लगता है, ग्रीनरी इतनी है बहुत ज़्यादा। वैसे जो गवर्नमेंट एरिया होता है ना, जहाँ पर ये क्वार्टर्स वग़ैरह बने होते हैं, वो होता ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, वहाँ का एनवायरनमेंट, और पॉल्यूशन होता नहीं है वहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बल्कि हम लोगों ने ये भी नोट किया है, जैसे हम देहरादून में रहते हैं ना, तो हम जिस कैंपस के अंदर हैं, वहाँ पे मतलब जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, थोड़ा ठंडा रहता है, और सिटी के अंदर चले जाओ तो वही गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ का भी बहुत फ़र्क रहता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हो गया है रात का टाइम, गोल्डी स्कूल से आ गई थी, उसको खाना-वाना मैंने खिलाया, थोड़ी देर उसको सुला दिया था, क्योंकि सुबह जल्दी उठती है, वो थक जाती है, फिर उसकी आँखों में नींद भर जाती है बिल्कुल, तो मैंने उसको सुला दिया था। फिर वो गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ पे कुछ देर के लिए, वहाँ पे खेल ली और आ गई है ये। अभी मैं पूजा की है मैंने, और गोल्डी को मैंने दे दिया है काम करने के लिए उसका, मतलब होमवर्क तो उसने कर लिया था, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क है उसकी राइटिंग के लिए, और कुछ लर्न करने के लिए दिया था, तो वो मैंने उसको करा दिया। अभी मैं उसको बोल रही हूँ कि बेटा इसको लिख के देखो, तो तुम्हें अच्छे से आ जाएगा। तो गोल्डी अपने काम में लग रही है, इधर मैं अपना किचन में काम कर रही हूँ, खाना बनाने की तैयारी। और दिन में तो फिर मैंने लहसुन प्याज यूज़ नहीं किया था, फिर बाद में मेरा फ़ास्ट भी नहीं था। तो चने की सब्ज़ी ना बची हुई थी, तो मैंने सोचा चलो उसी को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और थोड़े से उसके साथ चावल बना लेते हैं। क्योंकि दिन, मतलब 2-3 दिन हो गए थे चावल खाए ही नहीं थे, और जब तक चावल मतलब मुझे ना मिले ना, तो मेरा खाना ऐसा लगता है जैसे मैंने खाया ही नहीं है, मैं भूखी रह गई हूँ। तो मैंने सोचा चलो चावल बना लेते हैं थोड़े से, और सब्ज़ी को फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। और मैं क्या करती हूँ ना, जैसे सब्ज़ी वग़ैरह बच जाती है, मैं उसको फेंकती नहीं हूँ,
फ्रिज में रख देती हूँ यार, मतलब ज़्यादा टाइम तुम नहीं खा सकते, लेकिन हाँ, एक टाइम जैसे आपने खाई तो दूसरे टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। मतलब वेस्टेज ही तो है ना, ठीक है, इतना ज़्यादा मत बनाओ। पता है हम कितना भी कम बना लें, जैसे हम 2-3 ही बंदे रहते हैं ना, तो कितना भी कम बनाएँ वो फिर भी सब्ज़ी वग़ैरह बच ही जाती है। तो मैं तो मोस्टली क्या करती हूँ ना, जैसे दोपहर को कुछ बनाया तो फिर शाम को हम लोग स्किप कर देते हैं, शाम को फिर वही सब्ज़ी फ्राई करके हम लोग खा लेते हैं। और करना पड़ता है भई हाउसवाइफ़ को अपना घर चलाने के लिए ना बहुत अच्छे से, तो ये सब भी करना पड़ता है और इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं नहीं मानती हूँ। मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है ऐसे ये सब करते हुए। तो चीज़ें फेंकने से अच्छा है कम बनाइए, और अगर थोड़ी बहुत बच भी जाए तो उसको यूज़ कर लीजिए नेक्स्ट टाइम पे, उसको रखिए मत ज़्यादा टाइम के लिए। तो मैं वही करती हूँ, जैसे सब्ज़ी वग़ैरह या कुछ भी बच जाता है तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, और दाल जैसे बनाई और दाल वग़ैरह बच जाती है तो उसका तो मैं मतलब क्या करती हूँ ना, आटे में मिक्स करके पराठे वग़ैरह भी बना लेती हूँ। तो अगर अपने घर को बहुत ज़्यादा बहुत ही मतलब अच्छे से लेके चलना है ना, और तो ये सब चीज़ें भी ना ज़रूरी होती है और करना चाहिए, मैं तो करती हूँ। तो बस प्याज़ और लहसुन को मैंने मोटा-मोटा सा काट लिया था, फिर उनको पीस लिया है, सब्ज़ी थोड़ा अच्छी हो जाएगी क्योंकि टमाटर में चुकी थी बस, तो उसमें ग्रेवी सी तो थी नहीं, चने थोड़ा अलग-अलग से थे ऐसे ही। तो अभी उसको फ्राई कर दूँगी तो वो अच्छे से खाई जाएगी। चावल साथ में बन जाएँगे, और जब चावल बनते हैं तो रोटी तो बस 2 या 3 ही बनती है क्योंकि गोल्डी को 1 रोटी चाहिए होती है और हस्बैंड भी खाते हैं 1-2 रोटी। मेरा तो चावल से काम हो जाता है। तो प्याज़ और लहसुन को मैंने फ्राई कर लिया है, उसमें मैंने थोड़ा-सा बेसन भी डाल दिया है भून के, उससे ना ग्रेवी अच्छी हो जाती है, थोड़ी-सी थिकनेस आ जाती है। तो यही सब बस मैं कर रही हूँ, उधर गोल्डी को भी मैं साथ-साथ में बताते जा रही हूँ, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो पूछ रही है मुझसे, तो मैं वहाँ भी उसके पास जा रही हूँ बीच-बीच में। क्योंकि अभी वो छोटी है ना, तो उसको पढ़ने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है, जो बड़े वर्ड होते हैं, और अभी तो उसके चैप्टर्स आ गए हैं पढ़ने के लिए। लेसन जो होते हैं, तो उनमें बड़े-बड़े जो वर्ड हैं ना, उसमें उसको प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैं उसको ये सब भी मतलब बीच-बीच में करा रही हूँ। क्योंकि अगर एक ही काम में लग जाऊँगी ना तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं गोल्डी को भी देख रही हूँ बीच-बीच में और अपना काम भी मैं कंप्लीट करते जा रही हूँ। तो सब्ज़ी मैंने फ्राई कर दी है, चावल भी मैंने बना दिए, और अभी जो मतलब खाना बनाने के जो भी बर्तन हुए हैं ना, उनको भी साथ-साथ साफ़ कर लेती हूँ। और शाम के ना चाय और दूध के भी ये बर्तन कुछ थे, गोल्डी को मैंने दूध दिया था, कुछ चाय वग़ैरह पी थी, तो बस वो सब साफ़ कर लिए। अब खाने के बाद इतने बर्तन होंगे नहीं, बस ये जिसमें बनाया है कढ़ाई वग़ैरह, यही सब होंगे। तो ये सब काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया है डन। अब बस वेट है हस्बैंड के आने का, और वो आएँगे फिर हम लोग खाना खाएँगे। तो अभी मैं देख लेती हूँ बीच में जाके गोल्डी को कि वो क्या कर रही है, और हस्बैंड भी आ गए हैं अब ऑफ़िस से, लगा लेते हैं खाना और खा लेते हैं। तो बस ख़त्म करते हैं आज के व्लॉग को। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।